हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। यह हमारा इंग्लिश का थर्ड प्रैक्टिस सेशन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। क्या करना है, हमें साइनोनिम्स चूज करना है। किस किस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमें क्या चूज करना है, ऐसे वर्ड को चूज करना है जो आपका मीनिंग में क्या हो, अर्थ में आपका सेम हो। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्सपेडाइट। तो एक्सपेडाइट मीन्स क्या होता है? एक्सपेडाइट मीन्स आपका होता है जल्दी करना। क्या होता है? आपका जल्दी करना होता है। तो इससे रिलेटेड हमें वर्ड चूज करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस मीन्स होता है दबाव। स्ट्रेस आ गया अर्थात दबाव होता है। ऑप्शन बी है कालामिटी। तो कालामिटी मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका दुर्घटना। क्या होता है? दुर्घटना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है? हेस्टेन है। तो हेस्टेन मीन्स क्या होता है? जल्दी करना। क्या होता है? जल्दी करना होता है। और ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? ऑप्शन डी में है फॉरसेक। तो फॉरसेक मीन्स क्या होता है? फॉरसेक मीन्स होता है त्यागना। देखिए, सेक मीन्स होता है हाथ हिलाना और फॉर लग गया है तो फॉरसेक मीन्स क्या हो गया? त्यागना। तो हमें एक्सपीडाइट का साइनोनिम्स बताना है। तो एक्सपीडाइट मीन्स जल्दी करना और हेस्टेन मीन्स भी क्या होता है? जल्दी करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेंट। किसका हमें बताना है? एक्वेंट का बताना है। तो एक्वेंट मीन्स क्या होता है? एक्वेंट मीन्स सबका होता है जान पहचान करना। क्या होता है? एक्वेंट का मीनिंग होता है जान पहचान करना। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड हमें वर्ड चूज करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है डिस्क्लोज। तो डिस्क्लोज मीन्स क्या होता है? डिस्क्लोज मीन्स होता है जान पहचान करना। डिस्क्लोज का मीनिंग क्या होता है? जान पहचान करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक्वेंट का आपका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है डेयरिंग। डेयरिंग मीन्स क्या होता है? डेयरिंग मीन्स आपका साहसिक होता है। आप इन सभी वर्ड्स को भी नोट करेंगे क्योंकि कोई भी वर्ड्स आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है रेकलेस। तो रेकलेस मीन्स क्या होता है? रेकलेस मीन्स भी आपका साहसी होता है। तो देखिए, अगर डेयरिंग पूछ दिया जाए और यह दे दिया जाए तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या है? ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट मीन्स क्या होता है? सर्वशक्तिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैंडिट। तो बैंडिट का हमें साइनोनिम्स बताना है। तो बैंडिट मीन्स क्या होता है? बैंडिट मीन्स आपका होता है लुटेरा। लुटेरा हो गया, डाकू हो गया, बैंडिट मीनिंग। उसके बाद देखिएगा, ऑप्शन ए में है बैंक्रप्ट। तो बैंक्रप्ट, बैंक से जो रप्ट हो गया हो उसको क्या कहते हैं? बैंक्रप्ट। अर्थात इसका मतलब होता है दिवालिया जिसका घोषित हो गया हो। बैंक्रप्ट मीन्स क्या होता है? दिवालिया होता है। उसके बाद देखिएगा, ऑप्शन बी में हमारा दिया है हाईवे मैन। तो हाईवे मीन्स क्या होता है? हाईवे मैन मीन्स आपका होता है डाकू लुटेरा। हाईवे मैन मीन्स क्या होता है? डाकू लुटेरा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमें क्या बताना था? बैंडिट। लुटेरे का हमें साइनोनिम्स बताना था, तो हाईवे मैन हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है? इंसॉल्वेंट। ऑप्शन सी में है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? दिवालिया होता है। बैंकक्रप्ट का आपका इस साइनोनिम्स हो जाएगा कि बैंकक्रप्ट मीन्स भी दिवालिया होता है और इनसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? दिवालिया होता है। और ऑप्शन डी में है सेविज। सेविज मीन्स क्या होता है? सेविज का मीनिंग आपका होता है गंवार। क्या होता है? गंवार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। अर्थात यहाँ पे हमें एंटोनिम्स को चूज करना है। किसे चूज करना है? एंटोनिम्स को चूज करना है। किस किस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। तो देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है एलियन। तो एलियन किसे कहते हैं? एलियन आपका विदेशी को कहते हैं। एलियन किसे कहा जाता है? विदेशी को कहा जाता है। देखिएगा, इसका अपोजिट वर्ड हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है? अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स क्या होता है? अटेंटिव मीन्स आपका होता है सावधान। क्या होता है? सावधान होता है। ऑप्शन बी में है डिनाई। डिनाई मीन्स क्या होता है? डिनाई कर देना किस चीज़ को, अर्थात नकारना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है नेटिव। नेटिव मीन्स क्या होता है? स्वदेशी होता है। उसके बाद हमारा क्या है? ऑप्शन डी है ऑलिव। ऑलिव मीन्स क्या होता है? ऑलिव मीन्स आपका होता है जीवित। तो एलियन मीन्स विदेशी। तो विदेशी का उल्टा क्या होगा? स्वदेशी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। एलियन का आपका अपोजिट वर्ड क्या होगा? नेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटैच। डिटैच मीन्स क्या होता है?
तो डिटैच मीन्स आपका होता है तोड़ना। क्या होता है? डिटैच मीन्स आपका होता है तोड़ना। अब इसका अपोजिट हमें बताना है तो ऑप्शन ए है अटैच। अटैच मीन्स क्या होता है? अटैच मीन्स आपका जोड़ना होता है। तो देखिए यहीं पे हमारा मिल गया अपोजिट वर्ड, डिटैच मीन्स तोड़ना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, मीन्स जोड़ना। अगला ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी में डिपार्चर। तो डिपार्चर मीन्स क्या होता है? डिपार्चर मीन्स जाना अर्थात प्रस्थान करना। क्या होता है? प्रस्थान होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स क्या होता है? अबंडेंस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में अर्थात अधिक मात्रा में। और ऑप्शन डी में है डियर्थ। डियर्थ मीन्स क्या होता है? डियर्थ मीन्स आपका होता है कमी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द वन वर्ड। क्या करना है? वन वर्ड को चूज करना है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन अर्थात ऐसा पद जो क्या हो? बिना वेतन का हो। जो बिना वेतन का पद हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में हमारा दिया है फाइंड। तो फाइंड मीन्स क्या होता है? फाइंड मीन्स आपका होता है क्रूर। क्या होता है? क्रूर होता है। ऑप्शन बी में है ऑनररी। ऑनररी मीन्स क्या होता है? ऑनररी मीन्स आपका होता है अवैतनिक। क्या होता है? जिसको वेतन ना मिलता हो उसको ऑनररी कहा जाता है। ऑप्शन सी में क्या है? मोमेंटो है। तो मोमेंटो मीन्स क्या होता है? यादगार होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मीन्स कौन होते हैं? दंत चिकित्सक होते हैं। कौन होते हैं? दंत आपका चिकित्सक होते हैं। तो देखिएगा अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन अर्थात बिना आपका पेमेंट वाला जो जॉब होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑनररी कहेंगे अर्थात अवैतनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हीकल विच इज यूज टू कैरी अ डेड बॉडी। ऐसा गाड़ी जो आपका डेड बॉडी को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, उससे क्या कहते हैं? तो देखिएगा ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया है? कोएलिशन। तो कोएलिशन मीन्स होता है संग होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है? विडो होता है। विडो किसको कहते हैं? विधवा को। कल ही हमने बताया था कि जिसके हस्बैंड नहीं रहते हैं उसे क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है? हियरिस। तो हियरिस क्या होता है? हियरिस आपका वाहन होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा कि आपका जो जो गाड़ी आपका को क्या करता है? ढोता है, उसको क्या कहते हैं? हियरिस कहते हैं। और ऑप्शन डी में क्या है? फाइंड है। तो फाइंड मीन्स क्या होता है? फाइंड मीन्स आपका क्रूर होता है। तो देखिए एक वर्ड से, एक क्वेश्चन से आपको 4-5 वर्ड मिल जा रहा है, तो इस तरह आप प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आपका तैयारी क्या होगा? बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है नो वर्क डैश बीन डन। देखिएगा नो वर्क डैश बीन डन, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा, वेयर का यूज़ होगा, एम का यूज़ होगा या नन। तो देखिएगा यहाँ पे आपका एक रूल होता है कि नो हो गया नो प्लस आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो हम वर्ब कैसा यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर वहीं आपका रहेगा नो हो गया नो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखिएगा नो है, नो प्लस वर्क। वर्क क्या है? वर्क आपका सिंगुलर है, वर्क आपका अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लगेगा? वर्ब भी आपका यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। तो कौन सा आपका वेयर नहीं होगा, एम नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और नो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच मिल्क डैश बीन डन। देखिए यहाँ पे मच देकर आपको क्या किया जा रहा है? यहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है कि मच मिल्क है तो बच्चे क्या करेंगे? इसमें प्लूरल वर्ब हेल्प लगा देंगे। देखिएगा मिल्क क्या होता है? मिल्क तो आपका अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है और मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है? मिल्क तो आपका मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या यूज़ करेंगे? वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसमें आपका हैज़ होगा। क्या होगा? हैज़ होगा। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हैज़ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन टू बॉयज। मोर देन टू बॉयज डैश कैरेक्टरफुल। मोर देन टू बॉयज, दो बच्चे से अधिक जो हैं, दो लड़कों से अधिक दो बच्चों से आपका दो लड़के से अधिक क्या है? कैरेक्टरफुल है। इनमें क्या है? कैरेक्टर है। अब देखिएगा यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है मोर देन।
मोर देन प्लस 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे और इसके साथ आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा रहे तो हम वर्ब कैसा यूज़ करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे वर्ब भी आपका प्लूरल यूज़ होगा। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? या हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, वेयर आंसर होगा। मोर देन दिया रहे 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, आपका 2, 3, 4 नंबर दिया रहे, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो इसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द वर्ड, चूज द एरर। इसमें हमें क्या करना है? एरर कहाँ पे गलत है उसको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है यू माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। एरर नहीं है तो नो एरर लगाना है। देखिए इस तरह के सेंटेंस जब आपको दिया रहेगा, जैसे यू हो गया या राम दिया रहेगा और कॉमा रहेगा और फिर आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का यूज़ करना होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसको कहा जाता है, इसको आपका हम कहते हैं आपका नाउन इन अपोजिशन। इसे कहा जाता है नाउन इन अपोजिशन। पहले आपका नाउन या प्रोनाउन दिया रहे और फिर आपका कॉमा देकर एक और सब्जेक्ट दिया रहे, उसके बाद वर्ब दिया रहे, तो हम वर्ब किसके हिसाब से यूज़ करते हैं? वर्ब हम आपका नाउन ऑफ अपोजिशन पहले वाले के हिसाब से करते हैं। तो देखिएगा पहले क्या है? पहले आपका यू है तो यू के हिसाब से तो यूज इज नहीं लगता है, यू के साथ क्या लगता है? यू में तो आपका आर लगता है, तो क्या है? पार्ट बी में आपका एरर है। इस तरह आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार के है। आई मिस्टर ठाकुर, तो मिस्टर ठाकुर के हिसाब से इस का यूज नहीं होगा, फर्स्ट वाले के हिसाब से होगा, तो आई के हिसाब से क्या लगेगा? आई के अनुसार आपका एम का यूज होगा, तो पार्ट बी में क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है द द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। एरर नहीं है तो नो एरर आंसर देना है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है क्या? द पब्लिशर एज वेल एज का आपको कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ आपका दो सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट है एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, तो एज वेल एज के पहले वाले के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करते हैं। किसके अनुसार वर्ब का यूज़ करेंगे? एज वेल एज के पहले वाले। तो द पब्लिशर क्या है? एक है, तो द पब्लिशर एक है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब राइटर्स आपका सही है। तो पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स क्या है? राइटर्स, ये भी तो आपका सब्जेक्ट है, तो पब्लिशर के हिसाब से वर्ब यहाँ पे हैज़, सिंगुलर है पब्लिशर, तो इसके हिसाब से वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, तो हैज़ भी यहाँ पे सही है, तो इसमें कोई भी आपका एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा, नो एरर इसमें आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका होता है कि एज वेल एज से दो आपका सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो फर्स्ट वाले के हिसाब से, एज वेल एज के पहले वाले के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हैज़ देखेंगे, यहाँ पे राइटर्स देखेंगे, क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बार और इसको समझाते हैं। बहुत बच्चे करेंगे कि एज वेल एज है, यहाँ पे राइटर्स है, पास वाले के हिसाब से ही वर्ब लगाने लगते हैं, राइटर्स के हिसाब से बच्चे इसको काट कर हैव कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इसका होता है कि एज वेल एज के लिए हम क्या करते हैं? पहले वाले को सब्जेक्ट मानते हैं और इसके हिसाब से द पब्लिशर एक है, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या है? हैज आपका सही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। पार्ट डी हमारा क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स। अब देखिए इसमें आपका क्या है? द प्रिंसिपल विथ ऑल हिज टीचर्स। देखिए यहाँ पे विद है तो विद के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, इसमें भी हम विद के पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, तो द प्रिंसिपल एक है तो एक के लिए इज यहाँ पे सही है, तो इसमें भी आपका कोई भी एरर नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इट इज़ आई, या मैं ही हूँ, हु हैज़ रिटेन दिस लेटर। देखिएगा यहाँ भी आपका हु दिया रहे या आपका डेट दिया रहे या व्हिच दिया रहे, हु रहे आपका, उसके बाद व्हिच रहे, डेट रहे, तो इसमें भी हम इसके पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं। जब आई को हम सब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका हैज़ नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे हैव होगा। आई के साथ तो हम हैव का नहीं यूज़ करते हैं, तो देखिए पार्ट बी में यहाँ पे क्या है? एरर है, क्या होगा? हैव होगा। इट के हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे? हु हो गया, डेट हो गया, विच हो गया, इसके जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करते हैं, तो पार्ट बी में इसमें एरर है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन हमने किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।